हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड न्यूज़ में। सीएम हेमंत सोरेन ने गोड्डा जिले को 441 करोड़ की दी सौगात, बोले 8 लाख गरीबों को देंगे अबुआ आवास योजना का लाभ। हेमंत सोरेन गोड्डा जिला स्थित मुंदुरकोटी स्टेडियम में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में करीब 441 करोड़ रुपये की 217 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान 1,81,303 लाभुकों के बीच लगभग 300 करोड़ 96 लाख रुपये की संपत्तियों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आमजन की आवश्यकता के अनुरूप योजना बना रहे हैं। सर्वजन पेंशन योजना लागू करने के मामले में झारखंड देश का पहला राज्य है। राज्य के 8 लाख से अधिक वंचित परिवारों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। वर्तमान में हमारी सरकार जो योजनाएं बना रही है, ये योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त हुए आवेदनों के आकलन के बाद ही तैयार की जाती है। झारखंड की आत्मा गांव में बसती है। जब तक गांव मजबूत नहीं होगा तब तक राज्य मजबूत नहीं होगा। झारखंड की जड़ कैसे मजबूत हो, इस पर हमारी सरकार गंभीरता के साथ कार्य कर रही है ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका फल मिल सके। कांग्रेस एमपी धीरज साहू को छापेमारी में बरामद रुपयों पर कितना जुर्माना देना पड़ेगा, जाने क्या कहते हैं प्रावधान। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और उनके करीबियों के ठिकाने से आयकर छापे में बरामद की गई रकम की गिनती जारी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 300 करोड़ रुपये की गिनती की जा चुकी है। अलमारियों में नोटों की गड्डियों की तस्वीरें सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि आईटी रेड में बरामद रकम पर कितना जुर्माना लगेगा। क्या आयकर विभाग सारे पैसे जब्त कर लेगा? इसके लिए क्या है प्रावधान, आइए जानते हैं। काला धन रोकने के लिए सरकार ने कैश लेन देन से जुड़े कई नियम बनाए हैं। आयकर कानून घर में कैश रखने पर कोई सीमा लगाने का प्रावधान नहीं करता है। आप घर में जितना चाहे उतना कैश रख सकते हैं। घर में कैश रखना बिल्कुल अवैध नहीं है, बशर्ते सारा कैश आपकी कानूनी कमाई का हिस्सा होना चाहिए। इस मामले में आयकर विभाग के प्रावधानों के अनुसार छापेमारी के बाद यदि बेहिसाबी धन रखने वाले लोग इसका स्रोत नहीं बना पाएंगे तो उन पर टैक्स और जुर्माना दोनों लगेगा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने पीएम नरेंद्र मोदी 8वें नंबर पर। अमेरिका के राष्ट्रपति पायलट देखे पूरी लिस्ट। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में पीएम मोदी ने अव्वल स्थान प्राप्त किया है। मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार पीएम मोदी 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय विश्व नेता है। सर्वे में दूसरे पायदान पर मैक्सिको के प्रेसिडेंट ओब्राडोर रहे हैं, जिनमें 66 रेटिंग मिली है। जिस दिन बेटी मरेगी उसी दिन हम सभी मर जाएंगे। घर की लाडली के मरते ही परिवार ने कर ली आत्महत्या। बिहार के गोपालगंज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेटी की मौत से दुखी होकर एक परिवार के 3 लोगों ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। घटना की खबर प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की तहकीकात आरंभ की है। मरने वाले में पिता के साथ उसके 2 जवान बेटे हैं। इस घटना के पश्चात पूरे गाँव में मातम पसर गया है। कहा जा रहा है कि राम सूरत महतो की बेटी सुभाती कुमारी ने 2 दिन पहले ही बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया था, जिसके कारण पूरा परिवार परेशान था। उसके पश्चात राम सूरत महतो ने अपने बेटे सचिन और दीपक के साथ चंदन टोला के पास थावे छपरा पैसेंजर ट्रेन से कटकर जान दे दी। गाँव के मुखिया, सरपंच और ग्रामीणों के अनुसार राम सूरत का परिवार बेटी की बीमारी से बेहद परेशान था। लकवे का उपचार करने में वो सब कुछ गंवा बैठा था। मोदी सरकार ने उठाया ऐसा कदम कि अब आम आदमी को नहीं रुलाएगी प्याज, गरीबों के लिए राहत। सरकार ने प्याज की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और इसकी कीमतों पर काबू पाने के लिए अगले साल मार्च तक इसके प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि विदेश में प्याज सप्लाई नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बीते मंगलवार की शाम को 3 श्रमिकों ने शराब ठेका से शराब लेकर पिया था, जिसके बाद तीनों की तबीयत बिगड़ गई थी और गुरुवार को 2
श्रमिकों की मौत हो गई है। इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने मिलावटी शराब से दोनों श्रमिकों के मौत की पुष्टि की है। झारखंड में बर्बादी के निशान छोड़ गया तूफान मिचोंग। अब इस दिन से पड़ेगी जबरदस्त ठंड। 2 दिनों के बाद शुक्रवार से राजधानी के लोगों को बारिश से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि सुबह में घना कोहरा छाए रहने से लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन 7 बजे के बाद हल्की धूप ने लोगों को राहत दी। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक आज भी आकाश में बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर अब झारखंड में धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। पिछले 2 दिनों से राजधानी सहित झारखंड के कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रांची में गुरुवार को लगभग 23 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं झारखंड में सबसे अधिक सरायकेला खरसावां के खरसेम में 75.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। गांव की महिलाओं को नॉन बैंकिंग कंपनी ने लगाया चूना। बंद कार्यालय के बाहर हंगामा। पाकुड़ में लोन देने के नाम पर नॉन बैंकिंग कंपनी द्वारा महिलाओं से ठगी की गई है। जब महिला लोन लेने गई तो उन्हें कार्यालय बंद मिला, जिसके बाद महिलाएं हंगामा करने लगी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को शांत कराया। पाई लौटानी पड़ेगी या मोदी की गारंटी है। कांग्रेस सांसद के घर मिला नोटों का जखीरा तो पीएम ने ली चुटकी। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से करोड़ों रुपए की जब्ती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टिप्पणी की है। पीएम ने अपने एक्स पोस्ट में एक खबर साझा किया है। मुस्कुराते हुए लिखा, देशवासी नोटों के ढेर को देखे और फिर उनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई लौटानी पड़ेगी या मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने अपने इस ट्वीट के साथ ही कांग्रेस नेताओं को भी निशाना पर लिया है। झारखंड और छत्तीसगढ़ ने रखा सेमीफाइनल में कदम। सिंगाडी संवाददाताओं ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में शुक्रवार को 4 टीमें क्वार्टर फाइनल में एक दूसरे से भिड़ी। इनमें से झारखंड और छत्तीसगढ़ की टीमें सेमीफाइनल में कदम रखने में कामयाब रहीं।